नालंदा की एक ऐसी महिला वार्ड सदस्य जो अपने परिवार से ज्यादा पेड़ पौधों से प्यार करती है। आज हम आपको उसी महिला वार्ड सदस्य से मिलाने जा रहे हैं जो पति और अपने पुत्र से ज्यादा पेड़ पौधे और प्रकृति से प्यार करती है। आप भी इस बात को सुनकर हैरान हो रहे होंगे, लेकिन हकीकत भी कुछ ऐसा ही है। और हम जिस बगीचे में मौजूद हैं, ये उसी महिला वार्ड सदस्य का बगीचा है। इनके द्वारा 600 महोगनी का पेड़ और साथ ही साथ 100 से अधिक आम का पेड़ लगाया गया है। आप देख लीजिए, ये पूरा बगीचा उसी महिला वार्ड सदस्य के द्वारा लगाया गया है जो अपने परिवार वालों से ज्यादा प्रकृति से प्रेम करती हैं, पेड़ पौधों से प्रेम करती हैं, जीव जंतु से प्रेम करती हैं। सामने में आपको वही महिला वार्ड सदस्य नजर आ रही हैं जो विहारशरीफ प्रखंड के तितरामा पंचायत के वार्ड संख्या 12 की वार्ड सदस्य है। क्या नाम आपका हुआ चाची? शैलेश देवी। शैलेश देवी, आप वार्ड सदस्य भी हैं? वार्ड सदस्य 12 से हैं। वार्ड सदस्य दरियापुर से हैं। वार्ड सदस्य हैं 12 वार्ड नंबर से? वार्ड नंबर 12 से। अच्छा, ये पेड़ पौधा आप ही लगाए हैं? हाँ, हम ही लगाए हैं। बाल बच्चा के मैंने बोले कि बाल बच्चा से बढ़ल तो पेड़ पौधा होता है, लगाइए, हरा भरा रहेगा, ठीक रहेगा। बाल बच्चा से बड़ा पेड़ पौधा होता है? पौधा होता है। क्या क्या लाभ मिलता है इससे? इससे बहुत लाभ मिलता है। हवा अच्छा मिलता है, पेड़ पौधा मिलता है, सब चीज मिलता है। अच्छा, तो देखिए, ये कह रहे हैं कि बाल बच्चा से ज्यादा फायदेमंद पेड़ पौधे होते हैं। आपको समय पर बाल बच्चा सेवा नहीं कर पाएगा, लेकिन जब आपको गर्मी धूप लगेगा ना, उस समय आपको यही पेड़ पौधा मदद करेगा और छां देगा। इसी को ध्यान में रखते हुए ये महिला वार्ड पार्षद कितना पेड़ लगाई हैं आप? करीब 6 से 7 से लगभग महोगनी का पेड़ है। महोगनी का 6 से पेड़ है। 100 के लगभग आम का पेड़ है। 100 के लगभग आम का पेड़ है। यानी टोटल सब साटा है, बाहर से आया है। सब बाहर से आया है। बाहर से आया है। तो देखिए, ये उनके परिवार वाले लोग भी हैं, उनसे हम भी बातचीत करते हैं। क्या नाम आपका हुआ? मेरा नाम विक्की प्रसाद हुआ। अच्छा। ग्राम दरियापुर से, वार्ड नंबर 12 से। अच्छा। शैलेश देवी के प्रथम सुपुत्र हुए। अच्छा, ये आपकी माँ हुई? ये मेरी माँ हुई। अच्छा, वार्ड सदस्य भी हैं? जी, वार्ड सदस्य अभी जीते हुए हैं। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि बाल बच्चा से ज्यादा हम पेड़ पौधा से प्यार करते हैं, सही बात है? जी, ये एनी टाइम बाल बच्चा से ज्यादा पेड़ पौधा पे ही ध्यान दिए हैं शुरू से। हाँ। और करीब 8-10 साल पहले से ही हाँ। प्रेस कर रहे थे कि नहीं, पेड़ पौधा लगाओ, खेती बाड़ी में कुछ नहीं रखा हुआ है। तो स्टार्ट में हम लोग 3 कट्ठा पेड़ लगाए। अच्छा। पेड़ लगाए, उसमें करीब 50-60 पेड़ महोगनी और उसके बाद आम 14-15 पेड़ लगाए। तो उसमें करीब हमको अच्छा प्रॉफिट बुझाया। अच्छा। जिसमें कि प्रत्येक पेड़ अगर आप ही जोड़िए, 3 कट्ठा में 14 पेड़ आम है, 2 मन ही आम फरता है, तो 28 मन आम। अगर लोकल में भी, जो कि गांव देहात में ही बिक जाता है, तो अगर 40 रुपये केजी भी बिकता है तो 1600 रुपये मन होता है। हाँ। तो 28 मन आम का आप खुद जोड़ लीजिए कि 30-32 हजार रुपया आता है। इसी प्रकार से 1.5 बीघा में 1.5 बीघा में हम लोग 1.25 एकड़ के लगभग आम और महोगनी का पेड़ लगाए, जिसमें 600 पेड़ महोगनी है प्लस 100 पेड़ आम है। और इसमें जो है सारा चीज करीब करीब जितना 20 बीघा में पैदा होता है उससे ज्यादा मेरा फल देता है। प्लस जो महोगनी का पौधा है उससे बहुत सारा प्रॉफिट है। महोगनी का जितना भी पत्ता है, जितना भी मच्छर मारने का दवा बनता है, महोगनी के पत्ता से बनता है। आपका जितना भी राइफल का, जितना भी उसका लकड़ी का कुंदा बनता है, वो महोगनी का ही बनता है। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए। प्लस पानी के जहाज में जितना भी यूज होता है वो महोगनी का ही लकड़ी यूज होता है। प्लस इसका जो चत्ता होता है यानी छिलका, इससे इत्र बनाया जाता है, सेंट बनता है। प्लस इसका जो महोगनी का बीज है तो करीब 8 या 10 साल में बीज देने लगता है। तो बीज से आपको जो है वो उससे आयुर्वेदिक दवा तैयार होती है। महोगनी से इतना प्रॉफिट है। और करीब 20-25 साल में जब एक महोगनी का पेड़ तैयार होता है तो अभी के रीजन में
उसका कीमत 1 से 1.25 लाख रुपया है 1 से 1.25 लाख अभी के टाइम में। 600 पेड़ आप लगाए हुए हैं। 600 पेड़ लगाए हुए हैं। 600 लाख होगा आपको। ये ऐसे उस टाइम समझिए, अगर अभी 1.25 लाख रुपया है तो जो महंगाई का दौर है उस अनुसार से उस टाइम तक एक पेड़ का कीमत 4 से 5 लाख रुपया होगा। यानी मेरा पूरा पेड़ मिलाकर करीब 28-30 करोड़ का संपत्ति तैयार रहेगा। अगर हम लोग 3 भाई हैं, माँ वही समझाती थी कि देखो बेटा जो भी करो लेकिन बगीचा लगाओ। उसके बाद आम लगाए हैं तो आम भी कम से कम 100-200 मन आम मेरा फलता है हर साल जी। उसके बाद मेरा 3 खुड़िया है, 3-3.5 बीघा में तालाब में मछली दिया हुआ है। यानी हम लोग खेती से ज्यादा बागवानी, मछली, देहाती मुर्गा ये सब पर ध्यान दिए हैं। यानी आप लोग जो है सो वो पेड़ पौधा जीव जंतु से प्यार कर रहे हैं सबसे ज्यादा, है ना? इसी से इनकम का भी सोर्स हो रहा है आप लोगों का। जी जी। और इसमें अदर स्टेट और बिहार में क्या अंतर है? अदर स्टेट में जहां भी आप जाइए देखिएगा, जो खेत का जमीन का मुंडेर होता है उस पे वो पेड़ लगाए हुए रहते हैं 2 साइड। जैसे अगर आपका पश्चिम साइड नहीं लगाना है, आपका उत्तर और पूरब साइड अगर लगाते हैं तो फसल भी आपका बढ़िया होता है, प्लस आपका पौधा भी तैयार होता है। जो एक गवर्नमेंटल जॉब जिसके पीछे आज के युवा आकर्षित हैं, उससे ज्यादा इसमें इनकम है। टाइम लगता है, आम का पेड़ आपको तैयार होने में 4 साल 5 साल जब तक टाइम लगेगा, जब तक वो फल देता है। ये सब हम लोग हाजीपुर और पटना से मंगवाए हैं सभी पेड़। और ये अभी जो तेतरामा पंचायत के मुखिया कविता देवी हैं, कविता देवी के द्वारा एक 16 कट्ठा में और एक 8 कट्ठा में 2 मनरेगा के तहत पास हुआ था। तो कुछ पेड़ मनरेगा के तहत भी आया है। अच्छा। और जैसे कोई पेड़ अगर गल गया या खराब हो गया तो उसको फिर दोबारा मंगवाया गया। अच्छा। हाजीपुर से या कहीं से, और मनरेगा के तहत भी लाभ मिला। और मम्मी खुद वार्ड पार्षद भी हैं, तो मनरेगा के तहत भी लाभ मिला। इसीलिए जो भी युवा हैं उनसे कहना चाहते हैं, अगर आपके पास जमीन है तो आप पेड़ पौधा लगाएं। क्योंकि बिहार के किसान जो हैं वो इसलिए पिछड़े हुए हैं क्योंकि वो सिर्फ धान और गेहूं के प्रति आकर्षित रहते हैं। तो धान गेहूं में आपको 1 एकड़ में कितना धान होगा या कितना पैदा होगा, और उसका बाजार मूल्य भी, अगर आप उसको चावल तैयार करके करते हैं और उसमें खर्च भी है प्रत्येक साल, मेहनत भी बहुत है। लेकिन अगर आप 1 या 2 एकड़ पेड़ लगा लेते हैं तो आपको वो यानी कि कम से कम 15 एकड़ जमीन का फायदा प्रॉफिट देगा। तो एक बगीचा आपका किधर है? एक बगीचा वहाँ है। अच्छा। 8 कट्ठे का प्लॉट है। और एक बगीचा भोला थान के पास है जी। अच्छा, एक घर के पास भी है? घर के पास भी सबसे पहला सामने है। हाँ, सबसे पहला बगीचा घर एक पास। अच्छा, ये आपके बच्चे लोग जब पेड़ पौधा नहीं देखना चाहते हैं, थोड़ा आस्कत करते हैं कि भाई नहीं हटाओ, थक गए हैं, नहीं जाएंगे, तो गुस्सा करते हैं ना? हाँ, लेबर जन से करवाता है। लेबर से भी करवाते हैं काम। यानी आपका इंस्ट्रक्शन रहता है कि भाई पेड़ को एकदम कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, काटना छटना नहीं चाहिए, पेड़ को बढ़िया से रखना चाहिए, पेड़ को बढ़िया से रखना चाहिए। अच्छा, क्या कहिएगा जो लोग आपके वीडियो को देख रहे हैं, क्या कहिएगा उन लोगों को कि सब कोई भाई थोड़ा थोड़ा पेड़ लगाइए, आगे बढ़िए, पेड़ पौधा से हरा भरा रहेगा, बाल बच्चा के आगे का काम देगा, इसीलिए कहना चाहते हैं। तो देखिए, ये महिला वार्ड सदस्य हैं जो तेतरामा पंचायत की वार्ड सदस्य हैं। आप क्या कहिएगा भाई जी? आप युवा हैं, युवा होने हम तो यही कहना चाहते हैं, आज जो भी बरसात का मौसम में प्रॉब्लम होता है या ठंड के मौसम में पर्यावरण जो थी है, अगर सभी लोग कुछ, अगर जिनके पास 1 बीघा जमीन है वो 2 कट्ठा ही लगाएं, जिनके पास 10 बीघा प्लॉट है वो 1 बीघा लगाएं। इससे क्या होगा, अगर आपको भविष्य में कभी बच्चे अगर पूछें, आप गवर्नमेंटल जॉब अगर नहीं करते हैं और बच्चे पूछें आप क्या जमा पूंजी किए, तो खेती से आप कितना पैसा जमा कर लेंगे, लेकिन उस टाइम अगर बच्चे को जरूरत रहेगी तो वो उसको बेचकर भी अपना आगे का बिजनेस बढ़ा सकता है। आज मेरे पास 1.5 एकड़ में ही है, लेकिन ये आगे चलकर
अगर 20 साल 25 साल जब बच्चे का एज होता है, वो कहेगा पापा आप क्या किए हैं, तो इतना तो रहेगा कि नहीं, तुम पेड़ भी अगर बेचता है तो तुम्हारे पास 5 करोड़ 10 करोड़ का संपत्ति है, जो कि एक गवर्नमेंटल जॉब से भी ज्यादा है। तो आखिर पेड़ पौधे में, और इससे क्या होता है, पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है, पर्यावरण को भी अनुकूल रहता है। प्लस आज टाउन में कोई भी पर्सन है तो वो दूषित हवा लेते हैं, लेकिन अगर गांव में पेड़ लगाएंगे तो उसको भी स्वच्छ करने का एक मौका मिलेगा। अच्छा, ये पूछ रहे हैं आपसे विक्की जी कि आप लोग जो ये पेड़ लगा रहे हैं उसमें पूरे परिवार का सहयोग रहता है कि कोई विरोध भी करते हैं? नहीं, पूरा परिवार का सहयोग है। पूरे परिवार का सहयोग? जी जी, मेरा मंझला भाई, परिवार इसमें संलिप्त है, संलिप्त है, सभी के मर्जी से ये लगा हुआ। सभी लोग प्रकृति प्रेमी हैं? जी, सभी लोग, हम लोग प्रकृति, और हम लोगों के ही सबसे फर्स्ट जब हम लोग पेड़ पौधा लगाए तो गांव के लोग कहते थे कि ये लोग पगला गया है। अच्छा। जो रियल बात है, यानी गांव में भी पूछ सकते हैं कि खेत को बर्बाद कर रहा है, लेकिन आज मेरे देखा देखी करीब यहाँ कम से कम 10 बीघा से ज्यादा बगीचा लगा। मनरेगा के तहत कविता देवी के ही रीजन में करीब 2-3 और मनरेगा थ्रू भी लगा, कुछ लोग पर्सनल भी लगाए। देखिए बगल का 2 बगीचा जो है मेरे चाचा जी लगवाए। अच्छा, यानी गोतिया हैं। हाँ, दोनों देखा देखी लगाए। हाँ, यानी गांव में सबसे फर्स्ट जो वृक्षारोपण हुआ वो मेरी माँ के कहने पे हम लोग लगवाए। उसके बाद देखा देखी आज 10 बीघा से ज्यादा बगीचा है दरियापुर में। तो देखिए, एक माँ के कहने पर पूरा परिवार प्रकृति प्रेमी हो गया। जैसा कि आप इधर देख लीजिए, एक भाई जी अपने पेड़ पौधा का सेवा भी कर रहे हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर इतना प्रेम पेड़ पौधा से कैसे हो गया आप लोगों का, किनके कहने पे हो गया, कैसे हो गया पेड़? ये माता जी के कहने पर पेड़ लगा है। अच्छा। और जो पेड़ लगाने से सिर्फ एक ही फायदा नहीं है कि ये सिर्फ खुद का ही इनकम हो, ये पर्यावरण के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। आज के डेट में जो लोग शहर में रहते हैं और वो पेड़ काट कर अपना जो है घर लायक या खेती लायक जमीन बना रहे हैं, मगर पेड़ की ओर कोई अग्रेसित नहीं हो रहे हैं। इसी कारण है कि आज के डेट में गर्मी जो है वह अधिक बढ़ जाती है और मौसम सही से घटित नहीं घटती है। कितना पेड़ आप लगाए हैं? जी 600 पेड़ महोगनी का है और 100 पेड़ के आसपास आम का है। 100 पेड़ आम का है, 600 महोगनी है। जी। ये पेड़ कहाँ से कुल लाए थे? ये हाजीपुर से लाए थे आम का पेड़, पटना से भी मंगाए थे, और इधर राजगीर साइड से आम महोगनी का पेड़ आया था। अच्छा, और भी आप लोग पूरा एकदम तालाब वालाब भी पूरा बनाए हुए हैं, कबूतर पालते हैं, मुर्गी पालते हैं, मछली पालते हैं? लीज पर जो है कि वो तालाब लेकर वो काम किए हैं। इधर आइए ना आंटी। तालाब का, और जो है सो कि ये बीएससी फाइनल करके गांव पर ही आ गए, क्योंकि गवर्नमेंटल जॉब नहीं करना चाहते हैं। गवर्नमेंट का जॉब नहीं करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं। जी, इसी तरह से। जी, उसमें क्या रहता है, गवर्नमेंटल जॉब में आप जो है टाइम से आना जाना वगैरह रहता है, और समाज सेवा टाइप का कोई ऐसा चीज नहीं हो पाता है। इससे क्या होता है कि ये सारा सुविधा खुद का फ्री रहते हैं। जितना बिजनेस में क्या है, जितना काम करिएगा उतना आपका इनकम होगा, और परिवार का भी देखरेख कर सकते हैं। आज के डेट में जितने भी गवर्नमेंटल जॉब हैं वो परिवार से दूर ही हो जाते हैं, या फिर एकल परिवार हो जाता है, छोटा परिवार हो जाता है। छोटा परिवार हो जाता है। आपका? मेरा नाम विक्रांत वीर हुआ। विक्रांत हुआ। तो देखिए, ये विक्रांत है जो इस यानी वार्ड महिला वार्ड सदस्य हैं, उनके पुत्र हैं। ये कहे कि हम बीएससी करके यानी ये सेवा में लग गए। पढ़ाई लिखाई छोड़कर का बीएससी कर लिया, अब गवर्नमेंटल करेंगे तो यहाँ पर कहाँ से करेंगे, बिजनेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए पेड़े पौधे के पीछे ही लग गया। तो आप लोग कोई दबाव नहीं ना दिए कि भाई नौकरी ये करो? नहीं, एक बेटा नौकरी कर रहा है, छोटा वाला। हाँ। पेड़ पौधा इनकम टैक्स में है। अच्छा, एक बेटा नौकरी भी कर रहा है। तो अच्छा, नौकरी वाला बढ़िया बेटा है कि ये सब कमा रहा है? सब एक रंग है, सब एक मेरे लिए सब एक ही रंग है। इनकम कौन ज्यादा दे रहा है, नौकरी वाला की ये लोग इनकम ज्यादा? नहीं है, सब ज्यादा दे रहा है। बेईमानी नहीं ना कर रहा है? नहीं,
यानी यही सब ज्यादा पैसा कमा के दे रहे हैं, कमा कर लेकिन रहा वो भी है। पैसा दे रहे हैं। हाँ, वो भी पैसा दे रहा है। उनको जितना मिलेगा पैसा उतने ना देंगे। तो अच्छा कौन है, सरकारी नौकरी की ये अच्छा है? ये अच्छा है, वो तो अपना कमाना खाना, महीना के कुछ बचता है तो उसी से इधर उधर करना, ही तो भाई हो जाता है। तो यानी इन दोनों बेटा से भी खुश है ना, कि नौकरी वाला से खाली खुश है? नहीं, तीनों से खुश है। तीनों से खुश है। हाँ, तो देखिए ये महिला वार्ड सदस्य है। वो बेटा की नौकरी लगा दिए, जी जी। तब वो तीनों बेटा अब अपना अपना पैर पर हो गया, तो सबसे हम खुश हैं। सबसे खुश है। सबसे खुश है। तो देखिए ये नालंदा की महिला वार्ड सदस्य है, जो अपने पूरे परिवार को प्रकृति प्रेमी बना दी है और अपने खेत में लगभग 700 पेड़ लगवा चुकी हैं। 600 महोगनी का पेड़ है और 100 से अधिक आम का पेड़ है। फल का फल भी और साथ ही साथ फर्नीचर भी। आप इस महिला के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।